ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, पिछले दिनों मेरे पास एक डिमांड आई कि आप बिस्किट से केक बनाने की रेसिपी बताइए। आपकी रेसिपी हेल्दी होती है, बनाने का तरीका भी हेल्दी होता है, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं बिस्किट से केक बनाने की, पर आपका नहीं देखा, इसलिए हम आपका वीडियो चाहते हैं। तो मैंने जब इस विषय पर सोचा, क्योंकि मैंने सर्च किया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं बनाते कैसे हैं, तो मैंने उसको सर्च किया। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे जो देखने को मिला, मैं कहा ये तो खाने की चीज़ ही नहीं है। अब मैं इसकी रेसिपी बताऊंगी तो मैं तो उसको खा ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे खाने जैसी चीज़ लगी नहीं। तो मैं आपको कैसे बता दूं, क्योंकि मैं वही आपको बताती हूँ जो मैं खुद कर सकती हूँ। तो मुझे एक बात और समझ में आया कि मैं इसके नुकसान आपको बता दूं तो शायद आप इसको खाने से बच सके और अपने आप को उसके नुकसान होने से अपने आप को बचा सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें और स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य नियम का पालन करें, और साथ ही जो हमारे रोगों के कारण हैं उनको दूर करें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो दवा मुक्त भारत, और वो तभी पूरा होगा जब हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को समझेंगे, सुधारेंगे। क्योंकि बिस्किट का केक जो है ना, वो आपके लिए इतना ज़्यादा हानिकारक है यदि आप उसकी बात सुनोगे, समझोगे। क्योंकि मैं आपको जो बातें बताती हूँ बहुत ही सरल भाषा में इसलिए बताती हूँ ताकि एक अनपढ़ व्यक्ति भी उस बात को समझ सके। पढ़े लिखे को तो समझ में आ ही जाएगा, पढ़े लिखे को वैसे कुछ बातें बता भी, पर वो जानबूझ के गलतियां करते हैं। तो हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं बिस्किट से केक बनाने की जो रेसिपी है, उसके नुकसान क्या है और वो कितना घातक हो जाता है जब वो बन के आप तैयार हो जाता है, उसको आप खाते हो, आपके पेट में क्या करता है, मैं सारी जानकारी आपको विस्तार से दूंगी। तो आप वीडियो पूरा सुनिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बिस्किट होता है वो किन चीज़ों का बनता है और कैसे बनता है। मित्रों, बिस्किट में अधिकांश जो चीज़ें पड़ती हैं उसमें तीन चीज़ें होती हैं, तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो रवा होता है जिसमें फाइबर नहीं होता है, उसके अलावा मैदा होता है, और कोई बहुत ज़्यादा जागृत होते हैं ना तो वो आटा लेते हैं। आटा कौन सा होता है? आटा उनका बारीक पिसा हुआ होता है। अभी ये आटा कौन सी चक्की में पिसा है? हाथ की चक्की में पिसा है। ये क्या कहते हैं, हाथ की चक्की में तो वैसे उतना बारीक आटा नहीं पीस सकता है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसता, लोग पीसते भी नहीं जो हाथ की चक्की चलाएंगे। हाँ, आपके घर में कटर की चक्की है और या तो फिर आपने बाहर पिसाया, जो आपने आटा बारीक पिसवाया, जो मैदे जैसा आटा पिसवाया, उसमें फाइबर तो है लेकिन उसका फाइबर पिस चुका है, जो आपके शरीर के लिए उतना उपयोगी नहीं है। वैसे मित्रों, मैदा और रवा में फाइबर नहीं होता है, इसलिए वो हमारे शरीर में न जाके उसको सफाई करने का काम नहीं करने देता। क्योंकि मित्रों, जो बिना फाइबर की चीज़ें ना वो पचने में थोड़ी भारी हो जाती हैं और वो हमारी आंतों में ज़्यादा चिपकती हैं, ये आपको समझना होगा। अब जब वो बिस्किट बनाया गया था तो उसको बेक करके बनाया जाता है, क्योंकि बिस्किट जो बनते हैं बेक करके बनते हैं। और मित्रों, बेक करने वाली अधिकांश चीजों में हमने देखा है कि बेकिंग सोडा डाला ही जाता है। अब जो बेकिंग सोडा जो डाला जाता है, आपको बता दूं, बेकिंग सोडा खाने की जो स्थिति है ना मित्रों, बहुत मामूली सी है, उसको अधिक नहीं खा सकते। पर आप बोलेंगे हम तो थोड़ा सा डाला था। आपके हिसाब से थोड़ा सा कितना थोड़ा वो आप नहीं जानते, क्योंकि पहले हम आपको बता दें बेकिंग सोडा वाली चीजें हमारे यहाँ नहीं खाई जाती थी, और कहा जाता था किसी चीज को जल्दी बनाना है, जल्दी फुलाना, तो उसको सोडा डाल दो। अब मित्रों, जल्दी बनाने के लिए, जल्दी फुलाने के लिए सोडा डाल दो, ये बात है। इसका मतलब है कि आप उसको जल्दी तो कर लोगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि बेकिंग सोडा जब डाला जाता है ना तो चीजें जल्दी पक जाती हैं, उसकी चीजें फूल जाती हैं। और कुछ लोग भजिया बनाने में, पकौड़े बनाने में बेकिंग सोडा डालते हैं, कुछ ये छोले वगैरह बनाते हैं ना उसमें भी डाल देते हैं, तो उसमें बहुत ही चुटकी भर की मात्रा में डाला जाता है और वो कैसे पूरे घर का उसमें सब्जी बन जाती है। अब जो आप बिस्किट से केक बना रहे हैं, आप नोटिस करिए, जो जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने जो बिस्किट लाया है, कोई भी बिस्किट होने दो, किसी भी ब्रांड का बिस्किट होने दो, उसमें बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको एक बार बेक किया गया। और मित्रों, जो बिस्किट आप लाए हैं उसमें देखिए एक्सपायरी डेट 9 महीने से लेकर करीब 1 साल की होती है। इसका मतलब है कि इतने दिनों सुरक्षित रहे उसके लिए उसमें उतना प्रिजर्वेटिव भी डाला गया है और वो उसको सुरक्षित रखता है। अब आपको मैं बता दूं, इसमें बिस्किट में नुकसान करने वाली चीजें क्या है? मैदा, रवा भी है तो, और बारीक आटा, तीनों नुकसान करने वाली चीजें। उसके बाद उसमें बेकिंग सोडा जो है वो भी नुकसान करने वाली चीजें हैं, चीजों में शामिल हो जाता है। और अब आप उसको जो प्रिजर्वेटिव डालते हो वो भी नुकसान करने वाली चीजों में शामिल होता है। अब उसके बाद आप क्या करते हो, जब केक बनाते हो इस चीज का, तो आप क्या करोगे, उसको पहले पीसोगे,
ठीक है, आटे जैसा बनाओगे। अब पहले वो पिसा हुआ वो तो सब ठीक है, उससे ज्यादा बारीक वो नहीं होने वाला है। अब आप उसको बोले हमने तो मोटा पीसा था, लेकिन वो पहले मैदा है, आप उसको पानी में डालिए। क्योंकि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बहुत से लोग दूध बिस्किट खिलाते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप दूध बिस्किट कैसे खिला सकते हो अपने इतने से बच्चे को। बोले वो खा लेता है, अरे खा लेता है मतलब बच्चा विष खा लेगा तो बच्चे को विष भी खिला दोगे क्या? क्योंकि बिस्किट जो है वो उसमें विष कूट कूट के, मेरे पापा ये कहा करते थे, मेरे पिताजी, कि बिस्किट जो है ना वो नाम ही से बनता है, विष जिसमें कूट कूट ठूस ठूस के भरा जाता है उसको बिस्कुट कहते हैं। तो इसलिए हम बिस्कुट को उस तरह से मानते हैं। तो जहर बच्चों को खिलाने जैसा नहीं है, मैं उसको जहर ही मानती हूँ। अब मित्रों आपको एक बात और बता दूं कि जब आप बिस्किट का ये केक बनाने की तैयारी करते हो तो आप उसको पहले मेल्ट करते हो, उसके बाद उसमें वापस से बेकिंग सोडा डालते हो, उसके बिना वो बेक नहीं होगा, दोबारा नहीं बनेगा। अब मित्रों एक बात और बता दूं, जो बिस्किट आप पहले बाजार से लाए थे या घर में बनाए थे जो भी स्थिति में, वो पहले ही मरा हुआ भोजन था। क्योंकि कोई भी चीज प्रक्रिया होने के बाद हमारे शास्त्र बताते हैं कि जिस चीज में प्रक्रिया हो जाती है उसको कम से कम हफ्ते 15 दिन में खत्म कर दो, बहुत से बहुत। जैसे भुने हुए चने वगैरह लाते हो ना, उसको भी खत्म कर दो, अन्यथा अब उसमें उगने की क्षमता नहीं है तो वो क्षीण हो जाता है और वो हमारे अंदर जाएगा तो हमारे शरीर को भी वो क्षीण करता है, यानी कि नष्ट करता है। तो जो इतने समय पहले नष्ट हो चुका बिस्किट वगैरह जो भी आप लाए हो, वो अब और आप उसको नष्ट कर रहे हो, तो जिसको आपने कचरा जैसी चीजें थी उसमें से आपने कुछ खाने की चीजें बना ली। अब उसमें मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है आपके साथ में, कि आप बोलते हो मोटापा बढ़ रहा है, आप बोलते हो जोड़ों में दर्द आ रहा है, आप बोलते हो कि सर में दर्द होता है, बाल झड़ते हैं, शरीर में वीकनेस आ रही है। मित्रों जब आप ऐसी चीजें खाएंगे जिसमें पोषण ही नहीं है, जो भोजन मृत है और इतना पुराना मृत है कि उसमें आपने सड़े हुए चीज को कुछ प्रक्रिया करके आप वापस खाने का प्रयास कर रहे हो, तो आप बताइए ना आपको पोषण कहां से मिलेगा। आपने बहुत अच्छा भोजन किया, टेस्टी भोजन किया, लेकिन उस टेस्ट के चक्कर में आपने जो गंवा दिया उसका मूल तत्व जो खत्म हो चुका है। वैसे बिस्किट में कोई मूल तत्व होता ही नहीं है, हाँ आप पेट भर लो उसमें थोड़ी बहुत ताकत आपको मिल जाएगी, लेकिन जो नॉर्मल वैसी चीजें आप खाओगे, जो उस चीज जो बिस्किट जिस चीज से बनता है वो नॉर्मल वैसी चीजें खाओगे ना मित्रों, तो आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से चला सकते हो। ताकतवर चीजें जैसे कि गेहूं का हलवा बनाइए, गेहूं को वो क्या कहते हैं भिगा दीजिए, उसको अंकुरित कर लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसका हलवा बनाइए, आपकी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं आप यदि उसी चीज का वही चीज आप मिला रहे हो और आप बिस्किट खा रहे हो तो आपकी ताकत घट जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाँ उसमें जो पोषक तत्व आपको अंकुरित गेहूं के दलिए के उसमें मिलेंगे वो आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। उसकी खीर में जो आपको मिलेंगे, जो आपने गेहूं से बनाया, वो आपको बिस्किट, उन्हीं चीज़ों से बिस्किट भी बन रहा है, वही चीज़ें पड़ रही हैं, बस कुछ चीज़ें, एक बेकिंग सोडा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा नमक जो आप बिस्किट में डालते हैं, थोड़ा कुछ लोग कहते हैं कि बिस्किट में नमक भी पड़ता है, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, वो एक्स्ट्रा है, बाकी आप खीर में चीज़ें नहीं डालते हो। तो आप समझ सकते हैं कि फिर भी कितना अंतर है कि आपको एक चीज़ उसी चीज़ से बनी नुकसान करे, दूसरी चीज़ फायदा करे, क्योंकि अंतर है आपके पकाने के तरीके का, पकाने की विधि का। तो मित्रों जितना लाभकारी वो अंकुरित गेहूं का आप जो पीस के उसका दलिया बनाओ, खीर बनाओ, खिचड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो है, उससे कम गुणकारी आपकी रोटी है, उससे कम गुणकारी आपके बिस्किट हैं, उससे कम गुणकारी यानी कि दोषकारी सारा का सारा ये आपका केक है, क्योंकि इसमें डबल बेकिंग सोडा है, इसमें डबल सारी हजामत है, और आप जो चीज़ बनी बनाई है उसको रीप्रोसेस कर रहे हो, तो रीप्रोसेस में कभी भी किसी भी चीज़ के गुण समाप्त हो जाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। यदि आप ये बात समझ पाते हो तो आप आगे से कभी भी बिस्किट का केक बनाने की जिद नहीं करोगे, खाने की जिद नहीं करोगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं लोग जिस दिशा में जा रहे हैं ना, उनको हर काम फटाफट करना है, मेहनत नहीं करनी है, टेस्टी फूड चाहिए, हेल्दी फूड आपको लगता है कि हेल्दी है, तो कितना हेल्दी है, क्योंकि आप तो कई बार क्या देखते हो, मैं आपको बता दूं, आप जो टीन फूड, पैकेट फूड लाते हो ना, उसके पीछे क्या लिखा, तो उस पर ये लिखा है वो कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है, आप उस बात को समझ नहीं पाते हो, उनके चंगुल में फंस के अपने आप को रोगी पेरोगी बनाते चले जाते हो। अब मित्रों बता दो कि जो सोडा आप खा रहे हो उसके परिणाम आपके शरीर में क्या होते हैं। इसका परिणाम होता है आपके शरीर पे कि आपका पेट साफ नहीं होता, क्योंकि जो आपकी पतली जितनी भी बारीक चीजें ना वो आपके फाइबर बिना के होते, तो वो आपके पेट साफ होने में आपको सहायता नहीं करती है, यानी कि पेट बिगाड़ देती है, कब्ज पैदा करती है। उसके बाद जब कब्ज होती है तो उसके साथ यदि आपकी कफ की प्रकृति है तो आपका मोटापा जल्दी बढ़ेगा, और वात की प्रकृति है तो आपको जोड़ों में दर्द आ जाएगा। यदि आपकी पित्त की प्रकृति है तो आपका गुस्सा बढ़ने लगेगा, क्योंकि
जो बेकिंग सोडा उसमें थोड़ी हीट होती है, सोडा के नाम से हीट होती है, तो जो हीट है ना मित्रों ये आपके पित्त को बढ़ा देती है। तो यानी कि तीनों ही स्थितियों में आपके लिए घातक है। और मित्रों ऐसे लोगों का वजन बहुत जल्दी बढ़ता है, साथ ही शरीर में क्षमता नहीं रहती, काम करने का मन नहीं करता, वीकनेस बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, क्योंकि आप लगातार ये चीज़ें खाओगे। अब कभी कभी खा लेते हैं मित्रों, कभी कभी आपने बेकिंग सोडा खा लिया, कभी आपने पिज्ज़ा खा लिया, कभी कभी आपने बर्गर खा लिया, कभी कभी आपने टोस्ट खा लिया, कभी कभी आपने ब्रेड खा लिया, कभी कभी आप एक एक चीज़ खाते रहिए, तो कभी कभी में आप मूल रूप तो वैसा ही ले रही है ना। हाँ, कभी कभी में मतलब आता है कि आप ऐसी ही चीज़ें कभी कभी महीने में एक बार खाएं, यानी कि कोई एक चीज़, इस महीने हमने पिज्ज़ा खा लिया तो अगले महीने में हम बर्गर खाएंगे, उसके अगले महीने में हम चाउमीन खाएंगे। हम ऐसा तो नहीं करते ना, हम डेली घर का खाना नहीं खाते, हम डेली अच्छा खाना नहीं खाते, क्योंकि आजकल घर का खाना भी कितना अच्छा वो मैं कई बार सोचती तो मुझे सोचना पड़ जाता है। तो आशा ये विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब मित्रों ऐसी जब आप गलतियां करते हो तो शरीर में बहुत सारे रोग लग जाते हैं। तो वायरस के प्रभाव और दवा मुक्ति, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 प्लेलिस्ट दिए, उसमें हमने विस्तार से आपको आपके रोगों पर वीडियो दिए हैं। और ना मिले तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बता देंगे आपको वीडियो कहाँ मिलेगा। तो आप अपने रोग अनुसार वीडियो चुनिए, ताकि आपके जो रोग लग गए हैं वो आप अपने ठीक कर सकें और अपने आप को रोगों से बाहर निकाल के अपने आप को दवा मुक्त बना सके। क्योंकि हमने शुरुआत में बताया था हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत तभी पूरा होगा जब आप इसमें पूरी सहायता करेंगे। आगे हमने बहुत सारे लिंक और भी दिए, एक बार डिस्क्रिप्शन पूरा लिंक सारी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके काम के बहुत सारे वीडियो हमने दिए। और आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया जहाँ हम कुछ चीज़ें भी डालते हैं, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर अंत में इसलिए क्योंकि हम सारे रोगों का समाधान ऊपर बता चुके होते हैं। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि कंसल्टेंसी करनी है तो आपकी फीस होती है कंसल्टेंसी की, और अब हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हो। क्योंकि कई बार कुछ लोगों को लगता है कि बात करने से जल्दी समाधान हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, क्योंकि आपको जो बातें नहीं समझ में आ रही है वो हम आपको बहुत जल्दी समझा देते हैं और आपको समझ में आ जाते हैं, क्योंकि हम उसी भाषा में समझाते हैं जिस भाषा में आपको स्पष्ट हो सके। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो आशा अपने रोग के इस कारण को आप समझेंगे और आगे से ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। और यदि आपके परिचित करते तो उनको भी बताइए, भाई वीडियो भेजिए, ताकि वो भी इस गलती को करने से अपने आप को बचा सकें। तो धन्यवाद। वंदे मातरम।